प्रभु अवगुण चेतना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो हमारे प्रभु अवगुण चेतना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धरो। तो यहाँ पर पिछले भाग में हमने जाना कैसे श्री भरत जी श्री राम जी को राज्य में वापस लौटाने की विनती करते हैं और श्री राम जी कई सारी नीति की बातें करते हुए श्री भरत जी को चुप करा देते हैं। यहाँ पर श्री जनक जी का आगमन होता है। यहाँ पर अब आगे क्या क्या हो रहा है, जनक जी किस प्रकार श्री राम जी को समझाते हैं, इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जनक जी का आगमन होता है और श्री जनक जी और श्री सुनैना माता सभी लोगों से मिलते हैं। श्री गुरुदेव से मिलते हैं, माताओं से श्री सुनैना माता मिलती हैं, सीता माता अपनी माता से मिलती हैं और सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं श्री जनक जी से कि जनक जी, आपके आने से हमारा जो निर्णय का जो भार था वो कम हुआ। अब आपको ही निर्णय करना है कि राम को वनवास मिलेगा या फिर राज। तब यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि जहाँ पर श्री बड़े बड़े सप्तऋषियों में से एक श्री वशिष्ठ मुनि जहाँ पर निर्णय नहीं ले पाए, वहाँ पर मैं ये मूर्ख जनक कैसे निर्णय ले पाऊँगा। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि ये आपकी बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप राजऋषि हैं, एक कुशल प्रशासक हैं, आप इसका निर्णय अवश्य ले पाएंगे। यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद रात्रि में श्री सीता माता, कौशल्या माता और सुनैना माता साथ में बैठे हुए थे, कई सारी बातें होती हैं। इसके पश्चात सुनैना माता श्री कौशल्या माता से कहती हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम सीता को अपने कक्ष में ले जा सकते हैं, अपनी तंबू में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कौशल्या माता कहती हैं हाँ। यहाँ पर सीता माता श्री जनक जी के पास जाती हैं और खूब रो रही हैं। यहाँ पर श्री जनक जी कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। एक तरफ तो दुख है और एक तरफ मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तुमने एक नारी धर्म का एक इतना उत्तम आचरण प्रस्तुत किया है जिसको कई कई युगों तक याद रखा जाएगा। गंगा तो केवल 3 पथों को पावन करती है, लेकिन तुमने ये जो पति धर्म का जो आचरण प्रस्तुत किया है, ये जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो तीनों लोगों को, पूरे आर्यावर्त को पावन कर देगा। तुमने देवी देवहूति के समान, श्री देवी अनुसुईया के समान, श्री देवी अरुंधति के समान जो है पतिव्रत धर्म का अनुसरण किया है। यहाँ पर सुनैना माता कहती हैं कि सबकी निगाहें आप पर ही टिकी हैं, यानी सबको आपसे आस है, ये आप ही निर्णय लेंगे। तब यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि जहाँ पर सप्तऋषियों में से एक श्री गुरुदेव वशिष्ठ यहाँ निर्णय नहीं ले पाए, वहाँ पर मैं कैसे निर्णय ले पाऊँगा। पर फिर भी भगवान श्री शिव के आशीष से जो भी वो मेरी वाणी द्वारा बुलवाएंगे वही मैं कहूँगा। यहाँ पर सवेरा होता है और एक नई सभा का आयोजन होता है। यहाँ पर अब जनक जी भी हैं साथ में। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि जनक जी, अब आप ही निर्णय लीजिए, क्या भरत की भक्ति श्रेष्ठ है या फिर राम की मर्यादा और सत्यता श्रेष्ठ है। तब अब जनक जी कहते हैं कि इन दोनों में से दोनों चीज़ें श्रेष्ठ हैं। भरत जैसा प्यार, ऐसी भक्ति आज तक ना हुई है और ना ही कभी होगी। इतना दुर्लभ स्नेह कभी नहीं हुआ। और राम जैसी कृतज्ञता, अपने पिता के प्रति निष्ठा का भाव, ये भी आज तक किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। यहाँ पर श्री जनक जी राम जी से कहते हैं कि राम, भरत तुम्हारा भक्त है, भरत तुम्हारा भाई है, तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम करता है। और जब कोई दूसरे के प्रति प्रेम रखता है, तब जिसके प्रति वो व्यक्ति प्रेम रख रहा है तो उस व्यक्ति को उसके प्रेम में बंधना ही पड़ता है।
उस प्रेम में उस व्यक्ति को बंधना ही पड़ता है और जीत उसी व्यक्ति की होती है जो निश्चल प्रेम करता है। यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि भरत आज तुम्हारी जीत हुई है। यहाँ पर सब जगह हर्ष का उल्लास का माहौल हो जाता है। यहाँ पर जब हर्ष उल्लास का माहौल हुआ तब श्री जनक जी कहते हैं परंतु भक्ति वही श्रेष्ठ है, प्रेम वही श्रेष्ठ है जब वो निस्वार्थ भाव में हो, जब वो निश्चल हो। जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं वो कभी भी किसी चीज़ की कामना नहीं करते, कभी ये कामना नहीं करते कि वो हमें प्रेम देगा या नहीं, वो हमारा ध्यान रखेगा या नहीं, कभी भी किसी चीज़ की मांग नहीं करते। और तुम प्रभु से एक अनुचित मांग कर रहे हो जो वो नहीं दे सकते हैं, तो तुम ऐसा ना करो तो ज़्यादा ठीक है। तुम अपने प्रभु के चरणों में जाओ, अपने भैया के चरणों में जाओ और अब वही निर्णय लेंगे और उन्हीं की बातों को तुम मानना। वही अब निर्णय लेंगे कि उन्हें यहाँ रुकना है या फिर नहीं रुकना है। यहाँ पर श्री भरत जी अपने भैया के चरणों में जाते हैं और कहते हैं भैया बताइए क्या आपको रुकना है या फिर नहीं। जनक जी ने मेरे ऊपर से जो स्वार्थ की जो पट्टी थी वो हटा दी। मैं केवल अभी अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे भैया होंगे और मेरे भैया मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अब मेरे ऊपर से स्वार्थ की पट्टी हट गई। मैं समझ गया हूँ कि आप अगर इस वन में आए हैं तो उसमें भी आपकी कोई लीला है, यानी आप का कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। आप बताइए आप मेरे साथ अयोध्या में रहेंगे, राज्य को स्वीकार करेंगे या नहीं। राम जी कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रेम मुझे भाव विवल कर चुका है और अब मैं तुम्हारी इस मांग को पूरा ना करूं ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं इस राज्य को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। परंतु यहाँ पर जब हर्षोल्लास का माहौल दोबारा छाया तब राम जी ने कहा कि परंतु 14 वर्षों के पश्चात मैं इस राज्य को स्वीकार करूँगा। तुमने मुझे जो राज्य दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन पिताजी का वचन भी भंग ना हो, इसलिए 14 वर्ष तक तो मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। तब भरत जी कहते हैं ठीक है भैया, आप 14 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात अगर एक दिन भी आने में देर हुई तो आपको भरत जीवित नहीं मिलेगा। राम जी कहते भरत ऐसा मत बोलो, मैं एक भी क्षण की देरी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यहाँ भरत जी कहते हैं भैया आपने वचन दिए हैं, अब आप मुझे एक और चीज़ दे सकते हैं। भैया ने कहा बताओ क्या चाहिए। तब यहाँ पर भरत जी ने कहा कि मैं एक नन्हा सा बालक हूँ, यानी मुझसे राज्य काज की बातें नहीं संभाली जाएंगी। तो मैं राम जी कहते हैं गुरुदेव हैं, श्री सुमंत्र जी हैं, वो तुम्हारी सहायता करेंगे राज्य को संभालने के लिए। तब यहाँ पर भरत जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा और रिक्त सिंहासन रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके चरण पादुकाएं उन सिंहासनों पर राज करें। आप मुझे अपनी पादुकाएं देने की कृपा करें। राम जी अपनी दोनों चरण पादुकाओं को देते हैं भरत जी को, और भरत जी उन चरण पादुकाओं को अपनी शीश पर धरकर और इसके पश्चात रथ में धरकर श्री अयोध्यापुरी को ले जाते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। यहाँ पर भरत जी अयोध्या को लौट आते हैं और उन चरण पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन में रखते हैं। और भरत जी ने प्रण लिया था कि अगर भैया अयोध्या वापस नहीं आएंगे तो मैं भी वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करूँगा। तो यहाँ भरत जी नंदीग्राम में उस सिंहासन को लेकर, जिसमें चरण पादुकाएँ थीं, नंदीग्राम में जाकर एक कुटिया बनाकर और ज़मीन के नीचे, भगवान अगर ज़मीन में सो रहे हैं तो मैं ज़मीन में गड्ढा खोद कर वो श्री भरत जी वहाँ पर रहने लगे, मतलब शयन करते थे, वहीं पर कुटिया में रहते थे। यहाँ पर माता कैकेयी आई उनको मनाने के लिए, श्री मांडवी देवी जी आई, लेकिन भरत जी नहीं माने और वहीं पर नंदीग्राम में श्री भगवान की आस लगाए वहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामायण का अयोध्या कांड यहाँ पर समाप्त हो जाता है, परंतु वाल्मीकि रामायण में अभी अयोध्या कांड शेष है। यहाँ पर भगवान श्री राम अब आगे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं और अत्रि मुनि उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं, स्तुति करते हैं। इन सारी बातों को हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।